हमारे मरने के बाद क्या होता है? ये सवाल प्राचीन काल से इंसानों के मन में है। इसका जवाब धार्मिक, दार्शनिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से अलग अलग दिया जाता है। मैं आपको इन तीनों पहलुओं से इसका विस्तार से समझाता हूँ। ए, धार्मिक दृष्टिकोण। हर धर्म अपनी अलग अलग व्याख्या देता है कि मृत्यु के बाद क्या होता है। हिंदू धर्म में विश्वास है कि शरीर नश्वर है लेकिन आत्मा अमर है। मृत्यु के बाद आत्मा पुनर्जन्म लेती है, रीइंकार्नेशन, जो कर्मों पर निर्भर करता है। अच्छे कर्म करने पर आत्मा को मुक्ति, मोक्षा मिलती है और यह जन्म मरण के चक्कर से मुक्ता हो जाती है। अगर बुरे कर्म किए हैं तो नरक, हेल या पुनर्जन्म का सामना करना पड़ता है। इस्लाम धर्म। इस्लाम में विश्वास है कि मरने के बाद रूह, आत्मा एक अलग दुनिया में चली जाती है। कयामत के दिन सभी इंसानों को उठाया जाएगा और उनके कर्मों का हिसाब होगा। अच्छे कर्म करने वाले जन्नत, स्वर्ग में जाएंगे और बुरे कर्म करने वाले दोज़ख, नरक में। क्रिश्चियन धर्म। ईसाई धर्म में भी ये विश्वास है कि मरने के बाद इंसान का हिसाब किताब होता है। जो लोग ईश्वर पर विश्वास रखते हैं और अच्छे कर्म करते हैं उन्हें स्वर्ग मिलता है। बुरे कर्म करने वाले नरक में जाते हैं। बुद्धिज्म, बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म में भी पुनर्जन्म का विश्वास है। यहाँ कर्मों का बहुत बड़ा महत्व है। निर्वाणा प्राप्त करने पर जन्म मरण का चक्कर टूट जाता है। सिख धर्म। सिख धर्म में भी पुनर्जन्म और कर्म का सिद्धांत है। वह गुरु की सेवा और सत्कर्म करने पर मुक्ति मिलती है। डायडिया 2। दार्शनिक दृष्टिकोण, फिलोसॉफिकल व्यू पॉइंट। दर्शन शास्त्र में इस सवाल को अलग नज़रिए से देखा जाता है। अद्वैता वेदांता ये कहता है कि सब कुछ एक ही सत्य ब्राह्मण है। आत्मा और ब्राह्मण एक ही हैं। मृत्यु सिर्फ शरीर की होती है, आत्मा अमर होती है। चर्वक दर्शन। इस दर्शन में कहा गया है कि जीवन एक बार मिलता है और मृत्यु के बाद कुछ नहीं होता, इसलिए जीवन का आनंद लेना चाहिए। पश्चात्य दर्शन। वेस्टर्न फिलॉसफी में भी इस पर अलग अलग विचार हैं। कुछ लोग मानते हैं कि मृत्यु के बाद कुछ नहीं होता, जबकि कुछ लोग आफ्टर लाइफ या सोल माइग्रेशन में विश्वास रखते हैं। 3. वैज्ञानिक दृष्टिकोण, साइंटिफिक व्यू पॉइंट। विज्ञान इस मुद्दे पर अलग ही दृष्टिकोण रखता है। शारीरिक दृष्टि से विज्ञान कहता है कि शरीर मरने के बाद अपनी प्राकृतिक स्थिति में लौट जाता है, अर्थात मिट्टी में मिल जाता है। हृदय बंद हो जाता है, शरीर में रक्त का प्रवाह रुक जाता है और धीरे धीरे शरीर विघटन होने लगता है। चेतना, कॉन्शियसनेस। विज्ञान अभी तक इस बात को नहीं समझ पाया है कि चेतना, कॉन्शियसनेस का क्या होता है। कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि मनुष्य का मस्तिष्क जब काम करना बैंड करता है तो चेतना भी खत्म हो जाती है। कुछ थ्योरीज ऐसी भी हैं जो क्वांटम फिजिक्स और कॉन्शियसनेस के संबंध को जोड़ती हैं, लेकिन इसका कोई पक्का सबूत नहीं है। नियर डेथ एक्सपीरियंसेस, एनडीईज। कुछ लोग जिन्हें मौत के करीब का अनुभव हुआ है वो रोशनी की रोशनी, आत्मनिरीक्षण या अलग दुनिया का अनुभव बताते हैं। विज्ञान इन्हें ब्रेन की केमिकल रिएक्शंस या ऑक्सीजन की कमी से जोड़ता है। लसीन चार। आध्यात्मिक दृष्टिकोण, स्पिरिचुअल पर्सपेक्टिव। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो मृत्यु एक यात्रा का अंत नहीं, बल्कि एक नए सफर की शुरुआत होती है। आत्मा का सफर। आध्यात्मिक विचार में माना जाता है कि आत्मा एक रूप से दूसरे रूप में यात्रा करती है। शांति और मुक्ति। अध्यात्मा का लक्ष्य मुक्ति या परम शांति को प्राप्त करना होता है। निष्कर्ष, कंक्लूजन। मृत्यु एक ऐसी रहस्य है जिसका पूरा सच कोई नहीं जानता। धर्म और दर्शन इस पर अपने विचार रखते हैं, जबकि विज्ञान इस पर खोज में लगा है। यह व्यक्ति की अपनी सोच, विश्वास और अनुभव पर निर्भर करता है कि वो इस सवाल का क्या जवाब मानता है। आपको कौन सा दृष्टिकोण सबसे अधिक समझ में आता है या पसंद आता है?